दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारी फैमिलीज़ हमें सपोर्ट कर देती हैं। जिस तरह से हमारे दोस्त होते हैं जो हमें अच्छी एडवाइस देते हैं, वो दोस्त के जो दुख सुख का साथी होते हैं, हर हाल में आपके साथ खड़े होते हैं, वो आपको एडवाइस देते हैं जिनसे आप हर चीज़ बिला झिझक जो है शेयर कर रहे होते हैं। ऐसी मामलात, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो आप शेयर तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी मसले मसाइल हो जाते हैं कि जिसमें आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। आप वो अकेले ही फेस कर रहे होते हैं। वो चाहे कोई बीमारी हो, खुदा ना करे किसी को बीमारी हो जाती है, वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको लोग बुरे लगने लग जाते हैं। और या वो किसी ऐसी चीज़ की ऐसी प्रॉब्लम में आ गया हो कि जो वो अकेले फेस कर रहा हो, उसे किसी इंसान ने तकलीफ दी हो, तो वो एक ट्रॉमे से गुजर रहा होता है कि मैं कब तक इस चीज़ को फेस करूँगा, अकेले फेस करूँगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेचर में, उसके हर चीज़ में, उसके बिहेवियर में तब्दीली आ रही होती है और लोग कहते हैं कि ये बदल गया, ये पहला ऐसा नहीं था। ये चीज़ जो होती है बदलने वाली, तो वो इंसान एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। एक इंसान के साथ कोई हादसा पेश आया है, वो सॉल्व करना है और वो अकेला ही कर रहा है, अकेले फेस कर रहा है उस बीमारी से, वो अकेले ही लड़ रहा है। क्योंकि जो इंसान खुद फेस कर रहा होता है ना, जो जिस इंसान पर कुछ भी गुजर रही होती है, वो वही इंसान जानता है। कोई दूसरा कभी भी नहीं समझ सकता कि एक इंसान जो इस प्रॉब्लम में है वो किस तरह से फेस कर रहा है या उसको किस तरह से फील हो रहा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पैनिक कर जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, अपने ही एक बस कमरे की हद तक महदूद रहते हैं कि बस मुझे बेडरूम से कोई बाहर ना निकाले, खाना पीना सब कुछ बेडरूम में हो रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि अब हमें अपना सर्कल छोड़ देना है, दोस्तों से नहीं मिलना, रिलेटिव्स में जाते हैं तो खामोश बैठ जाते हैं। खामोश तबीयत एक नेचर में आ जाती है कि बस अब जहाँ पे बैठना है वहाँ पे खामोश ही रहना है, लोगों की बातें उनको समझ नहीं आ रही होती। और फिर उसमें ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है एक ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं, एक ऐसी डिप्रेशन से, कि डिप्रेशन के बाद जो आती है होती है एंजाइटी। उसके लिए फिर आपको ज़रूरी होता है कि भाई आप काउंसलिंग करवाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। साइकेट्रिस्ट होता है कि मेडिकेशन पे आपको डाल देता है, लेकिन ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का सिस्टम तब जाकर आता है कि जब आप ऐसे सिस्टम में चले जाएं कि जहां आपको हर कोई बुरा लग रहा हो, इवन कि आपको अपने आप से नफरत हो रही हो। तो वो एक ऐसा ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से इंसान बदलता है। तो वो एक ऐसी तकलीफ होती है जो इंसान खुद अपने आप फेस कर रहा होता है। किसी को देखता है तो लोग उसको बुरे लग रहे होते हैं, कोई अगर कोई बात कर रहा होता है तो उनकी बातें उनको समझ नहीं आती। लोग कहते हैं, बहुत आसानी होती है लोगों को कहने में कि ये इंसान बदल गया है। इंसान को समझना ज़रूरी होता है कि एक इंसान तकलीफ में है या कोई ऐसी चीज़ फेस कर रहा होगा उसकी ज़िंदगी में, हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि जो वो सॉल्व ना कर पा रहा हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप फैमिली को बता भी रहे होते हैं मगर फैमिली नहीं समझ पा रही होती। रिलेटिव्स में आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुशी का इजहार भी करते हैं, मगर आपके दिल में एक हलचल होती है, दिल में एक फाइट, आप अपने आप से लड़ रहे होते हो कि मैं किस तरह से, कब तक इस तरह से ज़िंदगी गुजारूंगा। ये जो तकलीफ होती है ना इंसान की, ये तकलीफ के जो आपको बदल दे, पूरा बदल कर रख दे, आपकी नेचर को तब्दील कर दे। आप लोगों में जहां बैठते थे वहां से आप बैठना पसंद ना करें, आपके जो दोस्त हों, दोस्तों का सर्कल हो, उसको आप छोड़ दें, आप बस एक कमरे रूम तक महदूद हो जाएं। उसके बाद आपके अंदर जो तब्दीली आती है वो यही है कि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट भी आ जाएगी, आपके अंदर एंजाइटी आ जाएगी, आप छोटी छोटी बातों को महसूस करने लग जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा हसास हो जाएंगे। और अगर आपको कोई पूछेगा भी नहीं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तब्दीली जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होती है और इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को बदलें, कुछ कोशिश करें कि इस तरह से आपको, अगर आप अभी नहीं बैठ रहे लोगों के पास, लेकिन आप बैठें, कोशिश करें, उनकी बातें सुने, आप किसी ऐसे बंदे के पास बैठें कि जिससे आप खुद भी काउंसलिंग आपकी हो रही हो और आप किसी इंसान की काउंसलिंग करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे हों, कोई भी डिप्रेशन में हो ना, तो वो लोगों को साथ अपने शेयर करते हैं, लोगों के सर्कल में जाकर बैठते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी व्हील पावर से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक वो कमरे में महदूद रहता है और दूसरा इस तरह का भी बंदा होता है कि जो कहता है कि नहीं, हमें कमरे में नहीं रहना, हमें बाहर निकलना है, आउटिंग करनी है ताकि हम अपनी डिप्रेशन किसी तरह से निकालें। मूव ऑन होना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा ही इंसान होना चाहिए कि इंसान किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहा हो, किसी भी हालात से गुजर रहा हो, मगर वो लोगों को मुतासिर ना करे। क्योंकि आपके जो सर्कल में, इर्द गिर्द में जितने भी लोग होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ख़ास करके जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, फैमिली है एक्चुअली,
वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है कि जब आपको वो देखती है कि एक इंसान पहले हँसता था, मुस्कुराता था, लोगों में बैठता था, इसके दोस्त इतने ज़्यादा थे, अब वो एक कमरे में रहता है, महदूद हो गया है, खाना-पीना उसका कमरे में होता है, तो फैमिली पे क्या गुज़रेगी कि ऐसा ट्रॉमा इसको किस तरीके से बाहर निकाले। अच्छा, वो पहली चीज़ ये होती है कि वो काउंसलिंग भी नहीं करवाना चाह रहा होता। ये जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें दूसरों की काउंसलिंग भी करनी है, हमें दूसरों को समझना है। हम अपने अंदर जो चीज़ जंग लड़ रहे हैं वो तो और बात है, लेकिन मैं दूसरों को समझना चाहता हूँ कि उनकी नेचर में क्या चीज़ है, उनकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है। वो फिर वो ऐसे लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं कि जिनको खुद नीड होती है, ऐसी नीड के जो मायूस हो चुके होते हैं ज़िंदगी से, जो सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह एक वो फेस, वही मैंने बताया कि कमरे तक महदूद हो जाता है बंदा, तो ऐसे लोगों की फिर वो हेल्प करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। इस तरह से क्या होता है कि उनकी काउंसलिंग भी हो रही होती है और सामने वाले की काउंसलिंग भी हो रही होती है। वो अपनी डिप्रेशन इस तरह से निकाल रहा होता है, वो किसी की मदद करता है तो उसको फील हो रहा होता है अच्छा कि नहीं यार, मैं ये करने के बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे बंदों में ये होता है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आप को इसी तरीके से रिलैक्स करते हैं कि लोग जो आपके इर्द गिर्द के हैं, आप उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, आप आउटिंग पे चले जाएंगे, अपने दोस्तों को टाइम देंगे, बात करना चाहेंगे। बात करनी ज़रूरी होती है। अगर आप बात नहीं करेंगे, खामोश हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जो डिप्रेशन होगी वो एंजाइटी में चेंज हो जाएगी। जो आपके माइंड में हर चीज़ चलती रहेगी, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ऐसी आएंगी। वो डिप्रेशन जो एक चीज़ होती है, उसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि डिप्रेशन क्या चीज़ है और एंजाइटी क्या है। लेकिन एक मैटर है कि इंसान जब तकलीफ में आता है तो वो कितना बदल जाता है और उसको किस तरह से उस तकलीफ से निकलना है। एक ऐसा ट्रॉमा कि जो वो किसी बीमारी से लड़ रहा है, वो इंसान खुद को सेट कर ही देता है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ वो होती है कि जो इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता कि किसी ने उसको तकलीफ दी हो, एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहा हो, एक ऐसा हादसा उसके साथ पेश आया हो कि जो ज़िंदगी भर वो भूल ही नहीं सकता। किसी ना किसी तरह से वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है लोगों में, इस तरह से वो इवेंट कवर कर रहा होता है या आउटिंग पे जा रहा होता है। लेकिन फैमिली में भी वो इंसान खुद ही खुद अपने आप लड़ाई कर रहा होता है, जंग कर रहा होता है अपने आप से, कि लोगों में वो अकेला तन्हा महसूस कर रहा है खुद को, पर खुद को वो इन्वॉल्व करता है फैमिली में। इस तरीके से वो किसी इवेंट में जाता है तो इन्वॉल्व करता है, दोस्तों में बैठता है तो बिल्कुल कोशिश करता है उसी तरीके से मिले जैसे वो किसी ज़माने में अपने दोस्तों से मिलता था। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। इंसान को अपने आप में खुद मेहनत करनी चाहिए, विल पावर यूज़ करें, इसलिए कि बेहतर यही होता है कि इंसान को जो तकलीफ़ मिली हो ना, उसमें किसी को तकलीफ़ ना दे। आप खुद मेहनत करें, आप दूसरों की काउंसलिंग करें, आप दूसरों से बात करें। जो लोग तकलीफ़ में, आप उनकी तकलीफ़ को जानिए, समझिए, तो फिर आप खुद समझेंगे कि शायद आपकी तकलीफ़ कम हो गई है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से रिलैक्स हुए हैं और खुद को हल्का महसूस करेंगे। आप अपना गम भूल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ प्रॉब्लम हुई है, जो हादसा पेश आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको भूलने लगेंगे। कभी ना कभी ऐसा होता है, ऑब्वियसली एक ज़िंदगी का एक मामला है जो आपकी उम्र में पेश आया हो, आपके साथ एक हादसा हुआ हो, आपने एक ट्रॉमे से गुजर रहे हो, वो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो याद आता ही है कि आपने किसी के साथ ऐसा किया था और उस शख्स ने ऐसा नहीं किया आपके साथ, तो वो कभी आप भूलते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो इंसान भूलने नहीं देता। आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है और आपके साथ अच्छा ना हुआ हो तो आप कभी नहीं भूलते। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को यही सोचना चाहिए कि आप किसी के लिए मदद करें, किसी का साथ दें और सच्ची नीयत के साथ दें। यकीन माने कि जहाँ आपने ये चीज़ पा ली ना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी की कंडीशन को समझ रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप अगर खुल के हंस रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो सामने वाला आपके सामने हंस रहा है तो वो भी खुश हो। समझना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। अगर एक इंसान आपसे नहीं मिल रहा, बात नहीं कर रहा, महफिल में भी खामोश बैठा है, तो स्पेस दें, उसको लेकर उसको एक टॉपिक ना बना दें कि ये बात नहीं कर रहा, इसकी नेचर तो ऐसी नहीं थी, ये अब ऐसा क्यों हो गया है। साइकेट्रिस्ट को दिखाना या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना कोई बुराई नहीं होती। हर इंसान में एक नफ्सियात है, हर इंसान नफ्सियाती होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान सेंसिटिव हो जाता है। ये जो चीज़ होती है ये पीक पर इसलिए हो जाती है क्योंकि आप एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हैं कि पा रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ वो चीज़ मजबूत हो जाती है और जब मजबूत होती है तो आप डिप्रेशन से एंजाइटी में चले जाते हैं और आपको हर चीज़ बुरी लगने लगती है। तो उसमें इंसान का कोई फॉल्ट नहीं होता है, वो एक बीमारी है, समझें कि आपके अंदर आ चुकी है जो आपको निकालनी है किसी भी तरीके से। उसमें फिर ये होता है कि मोहब्बत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, डॉक्टर्स भी आपको यही बात कहेगा कि भाई
अपनी नींद का ख्याल करें, नींद को कंप्लीट करना चाहिए। मेडिकेशन कोशिश करें कि ना करें, इसलिए कि मेडिकेशन पे पड़ जाता है इंसान तो बहुत सारी ज़ाहिर सी बात है वक्ती तौर पर आपको उसका असर होगा, मगर साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर कोई जानता है कि मेडिसिन्स के कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ करें कि जिससे आप खुद वैसे ही रिलैक्स हो जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि आप मेडिसिन लें तभी रिलैक्स होंगे। आप दोस्तों में जाकर बैठें, आउटिंग करें, आपको माहौल चेंज मिलना ज़रूरी है। आप अगर एक ही बेडरूम में बैठे रहेंगे तो आप वाकई वही होता है ना कि सवालों के जवाब खुद देना भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। सो आपके जहन में वही चीज़ें पुरानी चलती रहेंगी। बहुत सारे लोग पास से बाहर नहीं आते, सो उनकी एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। सुसाइड बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग कर जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने पास्ट को नहीं भूल रहे होते, उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। इन चीज़ों से बाहर आइए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आपको आपकी ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है और बेशक अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और वही हमें मौत देगा। ये हराम है, सुसाइड करना हराम है, हर कोई वाकिफ़ होता है। चीज़ें कर जाते हैं लोग, तो उन चीज़ों से डरिए, परहेज़ करिए कि ये चीज़ ना हो। जिस टाइम आपको अकेला फ़ील हो रहा हो कि आप अकेले हैं, उस टाइम आप बात करें किसी से, ज़बरदस्ती बात करें, अपने दोस्त को टाइम दें। किसी से लड़ना है आप लड़िए, सामने वाले को बताइए कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें फ़ील हो रही हैं। सो वो क्यों नहीं समझेगा आपकी चीज़ों को, लेकिन शेयर करना चाहिए। अगर आप अकेले ही हर चीज़ को फ़ेस करते रहेंगे तो मज़ीद बीमार हो जाएंगे और उससे ये होगा कि नुकसान आपको ही पहुंचेगा। जो ज़िंदगी बहुत प्यारी है, जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने खूबसूरत दी है, और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी हैं, ख़ास करके आपके करीबी रिश्ते, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई जो आपके लिए देखें कि परेशान हो रहे हैं, उनके लिए ख्याल करें कि ऐसी चीज़ ना पेश आए कि जिससे उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो। सो ये छोटा सा मैसेज था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि यार मैं समझती हूँ कि हर इंसान को कोई ना कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है, कोई ना कोई किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सब इसकी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, हल हो जाएँ, और जो इन चीज़ों से गुजर रहा है, जो अकेले इन चीज़ों को फेस कर रहा है, अल्लाह ताला उनके अंदर हिम्मत दे कि वो जिस तरीके से भी बीमार हैं या जो भी है मामलात उनके हल हो जाएँ, और बीमारी से परवरदिगार आलम सबको शिफायाबी अता फ़रमाए। बस अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखें, अपने अपनों का ख़्याल रखें जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और उस चीज़ का कि जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। अगर मुश्किलात नहीं आएंगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को एंजॉय करके गुजारिए। परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में, मगर हर कोई एंजॉय करता ही है, हर कोई जी रहा भी है, गुजार भी रहा है। सो कोशिश करें कि अल्लाह ताला की जो दी हुई आजमाइश है उस पर पूरा उतरे। आप लोगों को मेरा ये मैसेज पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देख कर कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुँचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।